हेलो सर, आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। ये क्या हो रहा है सर? यहाँ प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो उन्हीं का आगमन है, तो इसी के विषय में हम लोग आए। कितने बजे से प्रोग्राम होगा सर? करीबन 4 बजे से है। लगभग कितने लोग आ सकते हैं सर? मुझे लगता है कि ये पंडाल पूर्ण रूप से भर जाएगा। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कुछ आइडिया? आस पास या पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आने वाले हैं, जहाँ तक की सूचना है। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आएंगे, और बाकी अगर केंद्र की देख ले जाए तो जितने भी अधिकारी महोदय हैं वो केंद्र से भी आ सकते जी सर। तो किसी चीज़ का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं क्या? हैं। हाँ, ये रेलवे में कोई बनारस से और मुंबई का जो है अच्छी कनेक्टिविटी है, उसी के लिए। और यहाँ सुने हैं हॉस्पिटल होना है, उसका उद्घाटन के लिए। नहीं, हॉस्पिटल का तो उद्घाटन साथ में होगा, मेन इनॉग्रेशन जो है वही है, अच्छा, रेलवे का ही। अच्छा जी सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 4 बजे से कार्यक्रम होगा यहाँ। और हेलो सर, आप कहाँ से हैं? ये गोंडा से हैं। ये क्या हो रहा है सर? ये प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। तो किस चीज़ का शिलान्यास, किसी चीज़ का होगा? नारी शक्ति बंधन हो, वही है तो लगभग कितने लोग आ रहे हैं सर? इसमें। ये तो नॉर्मल बता नहीं सकते। लगभग तब भी 40-45 क्या चीज़? कितने हजार लोग आ रहे हैं? 50-55 तो हो ही सकते हैं। तो रेलवे का भी कुछ हो रहा है क्या इसमें? वो तो ना लेते। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर को नॉलेज नहीं है यहाँ के एडीएम साहब। ये आप देख सकते हैं, अंदर जाने का कहीं से रास्ता होगा तो अभी अंदर चलेंगे, देखेंगे क्या क्या बन रहा है। बहुत ही प्यारा पेंटिंग बन रहा है, जिस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ के कुछ पेंटिंग कलाकारों ने बना रहे हैं पेंटिंग, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये आप देख सकते हैं, ये बनारस के DLW क्रीड़ा मैदान में हो रहा है कार्यक्रम। लगभग 35 से 40 हजार लोग आएंगे। महिला शक्ति वंदन और यहाँ तैयारी बहुत अच्छा हो रहा है।
महिला शक्ति वंदन के दिन और यहाँ तैयारी बहुत अच्छा हो रहा है। ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। माता रानी का चित्र बनाते हुए कलाकार, ये अपने आप में ये बहुत पर आयोजित हुई, जिसमें 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और 6060 प्रतिभागियों को विजेता घोषित किया गया। काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन माह नवंबर और दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें 4 विधाओं और 17 विधाओं में 42,000 से अधिक प्रतिभागियों के द्वारा प्रतिभा किया गया। ये प्रतियोगिता चलिए दोस्तों, कुछ मैम लोग हैं, पूछते हैं। हेलो मैम, आप लोग कहाँ से? बनारस से हम लोग शिक्षा विभाग से। तो ये क्या होने जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो कितने लोग आ रहे हैं इसमें? कितने बजे से प्रोग्राम होगा? प्रोग्राम 3 बजे से। 3 बजे से। थैंक यू। ये प्रोग्राम 3 बजे से होगा। नारी शक्ति का प्रोग्राम है। मेरे साथ एक सर है। हेलो सर। नहीं, आप लोग का फोटो नहीं। हेलो सर, आप कहाँ से हैं? हम बनारस के से ही बिलोंग करते हैं। हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं और मेरा उम्र इस समय 57 साल है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर विकास ही विकास हो रहा है। नहीं, जैसे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, अभी कितने बजे आएंगे, क्या क्या होगा वो कुछ मोदी बताइए। जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी और देश के सबसे महान और एक कर्मठ विश्व गुरु के रूप में देखा जाए तो मोदी जी, योगी जी तो काम कर रहे। वो अभी तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं किया है। विकास तो पहले भी हुआ था,
मगर जाति में बांट बांट के लोगों को रुलाना, कोई ना बिजली पहुंच रहा था, ना पानी पहुंच रहा, ना सड़क बन रहा था। और हम भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के मंडल अध्यक्ष हैं श्याम बाबू कनौजिया कैंट विधानसभा से। और हमारे यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे मेयर साहब, हमारे विधायक जी, हमारे महामना अनुसूचित जाति मोर्चा के और हमारे तमाम साथी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और ऐसी बात नहीं कि हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग अपने काम करते हुए जनता के बीच में जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, समझाते हैं। लोग बड़ा खुश हैं क्योंकि हर घर में तो पहली बात तो जो घर टूटा था उनका पक्का मकान बन गया, आयुष्मान कार्ड बन गया। उसके बाद बच्चों को जो है रहने के लिए छाया मिल गया है और काम करने के लिए वो लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं तमाम लोग। अब सरकारी नौकरी तो मिलेगा जब आप उस लायक का रहेंगे तब ना। पहले तो पैसा दे के मिलता था, अब बिना पैसा के मिलेगा आपको। कड़ा उसमें कई वो लोग पढ़े लिखे हैं, जो इंटरव्यू लेंगे आपके पास काबिलियत रहेगा तब ना आप जाएंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात बोले थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, आत्मनिर्भर बनो। हुनर, जो व्यापारी है बैठा हुआ है, पूंजी लगाता है गांव से लेकर शहर तक, आप वहाँ हुनर सीखने नहीं जाते हैं। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि सब पढ़ लिख के IAS बन जाएगा, सब पढ़ के दरोगा बन जाएगा, सब पढ़ लिख के वकील बन जाएगा, सब पढ़ लिख के लीडर बन जाएगा, नेता बन। अरे भाई, आपका जितना आपके अंदर काबिलियत तो उसी के आधार पर ना आपको काम मिलेगा। हमारे पास जो काबिलियत है मैं उसी के आधार पर बात कर रहा हूँ। मेरा गाँव के विकास बहुत हुआ है, रोड सड़कें और ये हमारे साथी हैं, अच्छे से देखे हैं कि मैं एक ड्राई क्लीनिंग की छोटा सा दुकान चला रहा था, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उसी से छोटी सी दुकान से एक लड़के को वकील बना दिए, एक लड़के को डॉक्टरी लाइन में भेज दिए, एक लड़की BTC करके बैठी हुई है। और मैं कब से कहता हूँ, देखो तुम्हारे पास हुनर रहेगा, तुम्हारे पास आत्मनिर्भर रहेगा, स्वयं मजबूत बनो, नौकरी के प्रयास करो, तुम्हारे पास काबिलियत रहेगा तो मिलेगा। तुम अपने भविष्य को स्वयं बना सकते हो। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, आपको दीपो भव, यानी जब तक मैं अपना दीपक नहीं जलाऊंगा सामने वाला कभी नहीं जलाएगा। नहीं जला पाया। प्रधानमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी इस तरह का बात कहते हैं, क्या उनको लेना देना है? देश के लिए मर रहे हैं, हमारे लिए, हमारे अपने परिवार, उनका परिवार ही ना पूरा देश है। हमको कहेंगे अंधा भक्त है, अंधभक्त है, मुझे पागल घोषित कर दिए हैं लोग। करो यार, मैं कमा के अपने आत्मनिर्भर बना हूँ, अपने बच्चों को बना रहा हूँ, देश का विकास तो करेंगे। पढ़ लिख के नौकरी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, कहीं अच्छा बुरा समझेंगे नहीं। शिक्षा के लिए तो लड़ाई हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, महान महापुरुष थे, दीनदयाल पंडित उपाध्याय थे, तमाम महापुरुष, ज्योतिबाई फूले थी और राष्ट्रपति, तमाम महापुरुष पैदा हुए थे, बिरसा थे। आखिर लोग का सोचना क्या था कि पढ़ लिख के अगर पढ़ाई लिखाई आपके साथ नहीं है तो अपना मजदूरी करिए, अपने खेत में करिए या दूसरे खेत में करिए, पैसा। जैसे मैं कपड़ा इसके दूसरे नौकरी वाले कहेंगे AW में कह दे, नौकरी नहीं मिल रहा है, अगर मेरे साथ काम करिए, अपने बच्चों को पकौड़ी टपो यार, तुम नहीं, तुम लायक नहीं बनोगे तो नौकरी कैसे पड़े? आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी। आत्मनिर्भर और हुनर। और इस देश का 140 करोड़ की आबादी है, तो इसमें 10% आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो देश और मजबूत होगा, उनका परिवार चलेगा। आप ना तो अपनी माँ का सेवा कर पा रहे हो, ना अपने बाप का सेवा कर पा रहे हो, ना अपना हमें लोगों की जरूरत है। हमने अपनी माँ का भी सेवा किया, अपने पिता का भी सेवा किया, देश का भी सेवा करो, अपने बच्चों की सेवा करो, अपने समाज का भी सेवा करा। हर जगह अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा बताए हुए आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे विधायक यहाँ के कैंट विधानसभा के हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी, हमारे मेयर कैंट विधानसभा के अशोक तिवारी जी, हमारे पार्षद सचिदानंद पांडे जी, हमारे पार्षद श्याम मौर्य जी, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको दिल से सैल्यूट करता हूँ कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग को बस केवल इतना मेहनत है कि लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब हम अंधभक्त कैसे हो जाएंगे ये बताइए?
अगर कोई मक्खी हमारे मुंह में गिरा दे तो मैं उसको थूकूंगा ना, कहाँ थूकने लायक है जगह बता दीजिए। जो झाड़ू कभी नहीं लगता था, जो लाइन नहीं आती थी 14-15 2-2 4-4 दिन ट्रांसफर नहीं रहता था, सड़क चौड़ी नहीं थी, आज चौड़ा सड़क हो गया है तो महिलाएं बच्चे सुरक्षित हैं। हमारे मंदिर में दर्शन करने के लोग डर के मारे नहीं जाते थे। सही बात। इसी धर्म की मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने धर्म से जुड़ा हूँ, अपने हिंदू धर्म का विरोध करूंगा। मेरा धर्म मजबूत हो रहा है, मेरा विरासत बच रहा है। और सबका भी यही बोले हैं प्रधानमंत्री जी, सबका देश है, सब लोग अपने अपने देश में अपने अपने धर्म का पूजा करो। इसीलिए तो बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। आप अपने देश के प्रति वो श्रद्धा नहीं रख रहे हैं, अपने धर्म के प्रति भी नहीं रख रहे हैं। आप तो बुराई में पढ़ाना, आप विकास में क्यों नहीं लगा रहे हैं समय? सही बात। आप लोगों के जो आप बुराई कर रहे हैं उसका विकास में मैं आप पूरा जो देखन मैं दिखाई दे रहा है। पूरा जो देखन मैं चला, अब बुरा न मिलियो कोई, जो अपने अंदर देखा मुझसे। विपक्ष के लोग को तो अपने अंदर की दिखाई दे नहीं रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं, उनके माध्यम द्वारा पूरा देश में विकास, आज अधिकारी भी सुन रहे हैं। भाई लोग हमारे साथ क्या करेंगे? हम देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के नहीं लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के लिए है, अपने परिवार के नहीं लड़ रहे हैं। पूरा परिवार छूट, आप उनके ऊपर कलीम लगा रहे। पहले काम तो देखो यार, काम तो देख। भाई दुनिया में काम बोलता है, जो बोलता है वही दिखता है। आज आप देखिए कितना बड़ा देशभक्त है वो, और हम भी अपने परिवार को छोड़कर देशभक्ति में लग गए हैं, क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं है। आज एक देश के कल्याण होगा तो इसी कारण हम आज पाकिस्तान आग दिखा दे, चीन आग दिखा दे, बांग्लादेश आग दिखा दे, अरे जहाँ जाते हैं वहाँ डंका बजा के चले आते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके जैसा महान अभी भाई हम जो देखे वो कर रहे हैं। अब हमारे बाबू घी खैले रहे हैं और हमें पते नहीं है, और हम कहीं हम हमारे बाबू घी खैले। सही बात। अरे हम का खाते ये वक्त दे ओटे बाबू खैले हुई है, खियलन की नहीं कि बाबू हमारे माई पैदा करे 10 लड़का पढ़े कोई की नहीं, मगर हम उमें सबसे हराम हमें पढ़े में भी आवत रहल, मन क्रिकेट भी खेले आवत रहल, देश के लिए काम करे का मन करत रहल कि हम देश के लिए काम करब। तो देश के लिए समर्थन अभी जो मोदी जी आ रहे हैं तो वो किस थोड़ा बताइए। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो जो महिला आरक्षण बिल पास हो रही थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पास कर रहे थे ताकि महिलाओं को जगह मिल जाए। ठीक जी। उसी टाइम जब 10,000 संविधान बना था तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको लागू करना चाहते थे। तो इसी तरह उस समय भी लोग बिल पास होने नहीं दिए और कहते हैं कि वो हिंदू बिल के खिलाफ है, हिंदू के खिलाफ। कोई हिंदू के खिलाफ, हिंदुस्तान में हिंदू नहीं, पूरा लोग हिंदू हैं, हम ही नहीं, मुसलमान भी हिंदू हैं, क्योंकि जन्म से हिंदुस्तान नाम है, भारत नाम है। जो राम का नगरी है, जो काशी है, विश्वनाथ का नगरी है, कृष्ण का नगरी है, बुद्ध का नगरी है, महावीर का नगरी है, भगवान शिव, ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवी देवताओं का नगरी है। तो हिंदू देश नहीं है, वो हिंदू है। अब अलग बात है कि लोग ईसाई बना दिए, लोग मुसलमान बन गए, लोग कोई और धर्म अपना लिया, वो पंथ बनाया गया है। हमारे यहाँ इस समय जो सनातन मजबूरी आ रही है वो जनता के बीच हम लोग जाके समझाते हैं कि धर्म से बड़ा देश है, और उसके बाद धर्म नहीं रहेगा तो शादी ब्याह कैसे करेंगे आप? सही बात है। बिना धर्म का शादी ब्याह होगा? नहीं होगा। बिना मंत्र का पूजा होगा? नहीं होगा। तो इसलिए देश से बड़ा धर्म है, और धर्म को लेकर चलेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। आज मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी बोलते हैं, कहते हैं, बताते हैं लोगों के कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और ये भी बोलते हैं कि पहले विरासत फिर विकास, फिर पहले विकास फिर विरासत। इसका मतलब कि दोनों जरूरी है, दोनों को लेके चलना है। हम अपने धर्म के प्रति सही रहेंगे तब ना हमारा देश मजबूत होगा। सही बात। माँ पैदा की जाकर पूछ लीजिए मेरे बारे में, पता लगा लीजिए। डंके के चोट बोलते हैं श्याम वो कन्हैया। अपने पिताजी का भी सेवा की, अपनी माँ का भी सेवा करूँ, और घर में बंटवारा हुआ वहाँ खड़ा नहीं हुआ, छोड़कर चला आया। मैं बीजेपी में आया हूँ, अपने देश के लिए आया हूँ, अपने देश के लिए आया हूँ। मुझे किसी धर्म से नफरत नहीं है, मुझे उनसे नफरत है दो धर्म में रह के खाली उकसाते हैं। सही बात। ना धर्म करो, कहावत है धोबी के बच्चा ना घर का ना घाट का। सही बात। हाँ? इस पे एकदम परफेक्ट बैठता है।
अरे धोबी का बच्चा तो हो नहीं। जब आप कहते हो कि मैं धर्म का पूजा करता हूँ, धर्म के प्रति श्रद्धा रखो, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय और तमाम हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, तो आज उनके बताए मार्ग पर जनता देख रही है ना, बोले दौड़ रही है अंधा। उसको ये नहीं सब, जैसे गांधी जी दौड़ते चलते थे बहुत तेज, उसे जनता भाग रही है। क्यों भाग रही है भैया? इस देश में दूसरे गांधी नहीं, तीसरे गांधी के रूप में पैदा हुए हैं। ये देश में हिंदू नहीं, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये देश सनातन का है, मगर कायदे से रहोगे तो रहोगे, और नहीं कायदे करो तो कानून का जेल तो है ही है। सही बात। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने केवल एक व्यक्ति को जगह नहीं दिया, पूरी समाज को दिया है। आप खाली कहते हो कि मैं उनको मानता हूँ, ना उनके बताए पर चलते हो। तमाम हमारे जो महापुरुष थे, क्रांतिकारी थे, सबका अलग अलग था। आप खाली उन्हीं को दिखाते हो कि उन्हीं ने काम किया, उन्होंने, अरे और लोग भी थे।